देखिए, हमारी जो चर्चा है उद्गल द्रव्य पर पूरी हो चुकी है। माइक अभी हो जाएगा, चालू नहीं हुआ है। उद्गल द्रव्य पे हमारी चर्चा हो चुकी है। एक लास्ट प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। यदि हम सब में से बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छा हाँ, बारी प्रॉपर आवाज़ चलिए। देखिए, हम में से कई सारे लोग अच्छे वक्ता भी हैं, बोलने वाले, सोचने वाले, बहुत सारी क्वालिटीज़ हम सब लोगों में हैं। मुझे इतना सा बताइए, क्या विकल्प जो भी हैं उन विकल्पों के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं? क्या सोचते भी हैं? विकास जी बोलिए। आप, विकास जी माइक इतना सा प्रश्न है, क्या आप विकल्पों के अकॉर्डिंग बोलते हो? नहीं, अकॉर्डिंग के अनुसार हम नहीं बोल पाते हैं। जो विचार आते हैं नहीं बोल पाते, क्योंकि हम कभी कुछ सोचते हैं लेकिन कुछ और बोल देते हैं। बोलने वाले होते हैं, निरंतर बोलना चाहिए। जो हमारी स्वयं की योग्यता होती है उसके अनुसार हम बोलते रहते हैं। हम बोलने वाले भी नहीं, नहीं। ये चीज़ ठीक है, पर हम जिस प्रकरण में ये चीज़ पढ़ रहे हैं, हमने कल स्कंद के बारे में देखा था, उससे रिलेट करते हुए आपको ये चीज़ बतानी है कि जो हम सोच रहे हैं, क्या सोच के अकॉर्डिंग ही ये जो बोलना हो रहा है, ये हो रहा है क्या? और सामने वाले को, मान लो परिस्थिति अपन क्रिएट करें, मैंने मतलब सामने वाले ने कोई गड़बड़, मतलब हमने थोड़ी गड़बड़ देखी और अचानक मुझे गुस्सा आया और गुस्से में मैंने उसको 2-3 गाली दे दी, मान लो। अब ये जो अपशब्द मेरे द्वारा बोले गए हैं, सामने वाले को हर्ट भी हुआ, ठीक है? तो क्या शब्दों के माध्यम से हर्ट होता है? क्या उसको शब्द लगे हैं? या फिर ये जो शब्द बोले भी गए हैं, क्या ये मैंने बोले हैं? अब इन सब को आप स्कंद के बारे में जो आपने पढ़ा है, स्कंद को मतलब देखते हुए आपको इसको जीवनोपयोगी रूप में सिद्ध करना है। बोलिए विकास जी। जैसे किसी ने हमसे अपशब्द बोला या किसी तो उससे सामने वाला व्यक्ति आक्रोशित हो गया, तो जो आकर्षित हुआ उसको मैं तो अणु और स्कंदों का पता नहीं, क्योंकि अगर अणु, बहुत सारे अणु मिलने से एक स्कंद बन जाता है ना। लेकिन वो अपनी अपनी सत्ता में प्रत्येक स्कंद अणु रहता है हर चीज। जैसे उदाहरण आपने दिया था एक गिलास का, कि हमने गिलास ऊपर से पकड़ा है ना, तो जितने भी उसके परमाणुओं से वो बना हुआ है, तो अपनी अपनी सत्ता में है, ज्यादा नीचे नहीं हो सकता है ना। तो हमने यदि किसी से गलत बोल दिया, तो यदि वो आक्रोशित हो रहा है तो उसको इस चीज का अध्ययन नहीं है, क्योंकि हम ना बोलने वाले हैं ना वो उस चीज को ले रहा है, उसको उस विषय का नॉलेज नहीं है, इसलिए हम कुछ करता धरता नहीं है इस विषय में। सुप्रीम जी बोलिए। फास्ट माइक ऑन रखिएगा, ठीक है ना? हम करता धरता नहीं वैसे, अणु अणु स्वतंत्र है। हम्म। ये जो भी कार्य हमको दिख रहा है, भाषा रूपी जो भी ये होना था तो हुआ है। मैं अभी उससे नहीं जोड़ रहा हूँ। हमने जो स्कंद के बारे में पढ़ा है, उस स्कंद से इसको किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं? उसकी योग्यता प्रत्येक स्कंद की उनकी एक स्वतंत्र योग्यता है। जो परमाणु जिस परमाणु से मिलकर बना है वो अणु परमाणु की भी अपनी स्वतंत्र क्या क्या बना है? स्कंद बना है ना। कौन सा स्कंद? भाषा विकल्प वैसा भी, भाषा या विकल्प? भाषा वैसा भाषा। विकल्प तो बनता है, विकल्प काय का है? वैसे कभी उपयोग नहीं चलता है। बोलिए आलोक। जो हमारी विकल्प है उसके अनुसार कार्य नहीं होता है, जो कार्य होता है उसके अनुसार हमारे में विकल्प आते हैं या फिर विकल्प होते हैं, ऐसा है। मतलब कार्य के अकॉर्डिंग विकल्प होते हैं।
हाँ। विवेक जी ठीक बोल रहे हैं ये? कार्य के अकॉर्डिंग विकल्प होंगे? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं, विकल्प भी स्वतंत्र है, कार्य भी स्वतंत्र है। नहीं तो अभी ये बात समझ में आई ये? विकल्प और कार्य दोनों कैसे? हाँ, वो तो दोनों चीजें ट्रांसपेरेंट है ही, हाँ। क्योंकि कल ही हमने समझा था कि प्रत्येक अणु और स्कंध बिल्कुल अणु अणु हम्म। स्वतंत्र है, हम्म। प्रत्येक अणु स्वतंत्र है, तो उसमें कोई हस्तक्षेप हम कर ही नहीं सकते हैं। हाँ। तो उसके अनुसार कल जो आपने क्वेश्चन किया था उसको मैंने मतलब ऐसा कहने का अर्थ था कि जिस रूप कार्य होना है मतलब उसी रूप मतलब हमारे मन में विकल्प मतलब आए ऐसा। तो आप एक दूसरे रिलेट क्यों कर रहे हो? रिलेशन देखना भी एक एंगल है, पर अभी तो अपन स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना? तो वो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। प्रश्न केवल इतना सा है, क्या विकल्पों के अकॉर्डिंग शब्द आते हैं या नहीं आते हैं? और जो हम ये बोल रहे हैं कि हम बोलते हैं, हमने इतना बढ़िया बोला, मान कसाय का जो पोषण करते हैं, क्या वो योग्य है? इसमें बहुत सारे मतलब आप जीवनोपयोगी पॉइंट्स जोड़ सकते हो। और सामने वाला, मान लो मैं मान लो सामने वाला मैं हूँ, ठीक है ना? अब कोई मुझे यदि कोई अपशब्द कहे तो मैं तो ये सोचूंगा, मैं एकदम उतावला हो जाऊंगा, क्रोध में चला जाऊंगा, सामने वाले से द्वेष करूंगा। क्यों? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? ब्लेम करना चालू कर दूंगा। जो भी अपने जो अपनी क्षमा धर्म की पूजन में आई है ना, उत्तम क्षमा वाली जयमाला में, हाँ, उसके अपोजिट रिएक्शन सारे करना चालू कर दूंगा मैं। कब? जब इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। तो इसको हम स्वतंत्र कैसे देखें, वो एंगल मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्कंद के माध्यम से। मोहरे जी बोलिए। विचारों के अनुसार विकल्पों के अनुसार शब्द परिवर्तित होते नहीं है। जैसे कल के विषय में विषय बहुत थे, लेकिन वो पूरी तरह में कह नहीं पाया अथवा प्रतिपादित नहीं कर पाया। तो उसी प्रकार विकल्प होते हैं वो अलग है, शब्द परिवर्तित होते हैं वो भी अलग है, क्योंकि उसमें पुद्गल परमाणु का कार्य चल रहा है और मेरे विकल्पों में मेरे ज्ञान का कार्य चल रहा है। तो इस वजह से ये दोनों अलग अलग है, तो वह विकल्पों के आधार पर शब्द अनुसार परिवर्तित होते नहीं, वह उनका कार्य होता नहीं है। दोनों अलग अलग है, दोनों स्वतंत्र है। अंकुर जी। जी भाई साहब, आपका प्रश्न है विकल्पों के अनुसार कार्य होता है कि नहीं? शब्द। हाँ, विकल्पों के अनुसार शब्द विकल्प। तो इसमें हमें ये सोचने की जरूरत है कि विकल्प क्या है? पर्याय है। पर्याय अपने षटकारक से स्वतंत्र रूप से परिणमित हो रहे हैं। तो शब्द क्या है? भाषा वर्गणा के परमाणु। उनका परिणमन अपनी योग्यता से अपने द्रव्य क्षेत्र कालभाव में स्वतंत्र रूप से निरपेक्ष रूप से हो रहा है। दोनों का एक दूसरे में अत्यंत अभाव है। ये जो बोला गया कि विकल्प मुझे ऐसा आया और ऐसा कार्य हो, ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसमें शब्द को फोकस करना है थोड़ा सा। शब्द को किस प्रकार से आप देखेंगे? वो भाषा वर्गणा के परमाणु में शब्द रूप जो परिणमित हुए हैं वो हाँ। अपनी स्वतंत्रता से अपनी योग्यता से हैं। हाँ, ठीक है ना। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुक्ति जी बोलिए। गुम्मा वाला आ जाएगा, बढ़िया होगा। जो विकल्प हुए वो जीव के हुए वो स्वतंत्र है। अब शब्दों का परिणाम कैसे हुआ कि जो गले से आवाज निकली उस समय गले के जो परमाणु थे उनकी जैसी योग्यता थी, उनके अनुसार वो आवाज ध्वनि निकली, वो शब्द सुप्रीम जी। और वो जो शब्द निकले वो उनकी स्वतंत्र योग्यता थी। वो पुद्गल जैसा वहां पर परिणाम हुआ उस अनुसार शब्द निकले। और कई बार इसको अपन प्रैक्टिकल भी सोच सकते हैं कि वो दोनों प्रत्यक्ष भिन्न कैसे हैं। अपन सोचते हैं बोलने का, अपन वो शब्द निकालने का सोचते हैं, लेकिन उच्चारण कुछ का कुछ और हो जाता है। कई बार प्रत्यक्ष अपन देखते हैं और ऐसा एक बार नहीं कई बार अपने साथ होता है। फिर अपन क्या बोलते हैं, गलती से बोल दिया, कुछ और बोलना चाह रहे थे। तो इससे सिद्ध होता है कि जो शब्दों का परिणाम है, शब्द निकलना वो अलग है और विकल्प होना वो प्रत्यक्ष में अलग अलग चीजें हैं दोनों। निखिल जी आप बोलना चाहें कुछ? इसमें एक चीज तो ये है कि जो विकल्प के अनुसार शब्द परिणमित हुए, एक चीज तो हमें ये भी देखनी है। दूसरी बात, जो शब्द मेरे लिए कहे गए उससे मेरे ऊपर कोई परिणमन नहीं हुआ। इससे आप जो क्षमा की बात चल रही थी, क्षमा का भाव, तो
मतलब वहाँ जब ये निर्णय होगा इस बात का आभास हमें होगा तो वहाँ क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। जब ये वस्तु स्वतंत्रता ख्याल वहाँ जो भिन्नपना ख्याल में आएगा, क्योंकि ना उसका विकल्प था, जिस तरीके के शब्द निकले उसके विकल्प के अनुसार निकले ही नहीं। देखिए निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा उसमें, वो हम समझते हैं, लेकिन उसी के विकल्प के अनुसार नहीं निकले और उससे मेरा कुछ भला बुरा नहीं हुआ, ये बात जब ख्याल में आएगी तो वो क्रोध भाव जब उत्पन्न होगा, उसी का नाम भाव होता है। अब देखना थोड़ा सा इसको हम बहुत हाँ बोलिए। अगर इसको ऐसे देखें कि उस समय बुद्धिगत परमाणु के 50 अणु हुए, भाषा हुए, तो वो उस योग्यता थी कि वो उस समय वैसे बनी। अब उसकी योग्यता थी कि 5:12 पर ये गाली रूप परिणत होंगे और आपके पास आएंगे। तो जब ये आने थे तब ये बन गए। अब वो 5:12 पर आने थे, इसीलिए हमें ऐसा लगा कि हमने गाली दी, जबकि वो तो उसी समय लिखा। प्रियांश ये बोर्ड लगा देना थोड़ा सा। हाँ बोलिए। उसी समय निकल रहे थे 5:12 पर वो परमाणु जो थे, जो शब्द रूप निकल रहे थे, जिन्हें हम गाली कह रहे हैं, वो उसी समय निकल रहे थे। वो मुझे स्पष्ट भी हुए, कानों में स्पष्ट हुए, उनकी ऐसी ही योग्यता थी, उसी समय होने थे, उसी पर्याय रूप होने थे, इसीलिए वो ऐसा हमें लगा कि ये गाली मैंने दी। हाँ स्वयं प्रभा जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए। थोड़ा फास्ट है ना। हाँ यहाँ लगा दिए। डाइस को थोड़ा सा आगे कर दीजिएगा। हाँ बोलिए। इसमें 2 टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ठीक है सबसे पहले जो सत्य है वो पर्याय है, और पर्याय एक समय की है, तो इसलिए वो प्रकार नहीं है और मैं प्रकार हूँ, तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम उसको क्रोध ना हो, इस तरीके से हम उसमें देख सकते हैं। दूसरा जो शब्द है वो किसकी पर्याय है? उद्गत द्रव्य की। उद्गत द्रव्य में स्पर्शन गुण होता है, मेरे में स्पर्शन गुण है, तो उन्होंने मुझे छुआ ही नहीं, तो इसलिए वो मेरे उससे उनका कुछ वो शब्द, चाहे वो मेरे मान का साय का पोषण करे या आप शब्द कहते कि मुझे दीनता का प्रकाश ना दीनता है। ठीक है। हाँ जैसे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे क्या सिद्ध करना है, लेकिन मैं यहाँ से विकल्प करके गई थी कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो ऑटोमेटिक जो शब्द निकलने थे वही निकले, मतलब जो उदाहरण निकलना था वही निकला। मतलब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो मुझे विश्व का कर्ता सिद्ध करना है कर्मों को, विश्व जैसे विश्व अनादि से कर्म की अनादि से मतलब तो विश्व का कर्ता कर्म नहीं हो सकती, ये सिद्ध करना था। तो यानी इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में भाषा वर्णन का परिणाम एकदम स्वतंत्र है और मेरे विकल्प का परिणाम एकदम स्वतंत्र है। ये मतलब कि भाषा के कारण मेरा विकल्प नहीं हुआ और मेरे विकल्प के कारण वो भाषा नहीं हुई, ऐसे ठीक है। देखिए इससे समझ में आएगा कि जो संगोष्ठी हो रही है या प्रवचन हो रहा है उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। हाँ निर्वाह होके करेंगे तो सही होगा, हाँ और बाहर लेके करेंगे तो गलत होगा, सब गलत होगा। हाँ बात भी चल रही थी, सोच के जाते कि प्रवचन में ये बोलेंगे, बोल सकते नहीं, तो वहाँ पे जब बोलते तो अपने आप क्या बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखो व्यवहार में जब ये चीज़ कही जाएगी तो कहा ही जाएगा तैयारी से जाओ, पर यदि कदाचित इधर उधर कोई चीज़ हो जाए तो अब टेंशन लेके नहीं बैठना है कि भाई सब यार तो, क्योंकि शुरू में ऐसा ही होता है जब आप प्रवचन करने जाते हैं वो विषय नहीं निकलता कभी। हाँ। सब लिख के भी लेके जाते हैं, भूलना हो जाता है, कहीं भूल जाते हैं। ठीक है ना, मेरे साथ तो अक्सर होता है। अब आप में से इतने अच्छे से परिचित हैं, फिर भी अब मेरी कमजोरी है और मैं नाम भी नहीं बोल पाता, नाम भूल जाता हूँ मैं तो। ठीक है ना, तो खैर वो एक अलग चीज़ है। मैं कुछ आपको एक, जब अपन ये स्वतंत्रता का पॉइंट पढ़ रहे हैं ना और स्कंद संरचना को इतने बारीकी से देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ख्याल में आनी चाहिए कि आप एक एक द्रव्य को एकदम सेपरेट देख सको, बिल्कुल सेपरेट, बिना कोई लाग लपेट के। हम यदि 2 द्रव्य देख रहे हैं, मान लो 2 मोटे मोटे द्रव्य देख रहे हैं, एक मैं और एक विवेक जी मान लो, ठीक है,
यहाँ पर वैसे दो द्रव्य नहीं है, पर दो व्यक्ति हैं। अब एक ने दूसरे को अपशब्द कहे। अब इस घटना में, इस परिस्थिति में आपको जितने द्रव्य हो सकते हैं उतने द्रव्य बिल्कुल सेपरेट दिखाई देने चाहिए। तो आपका ऑटोमेटिक जो कर्तृत्व का बोझा है, जो टेंशन है, डिप्रेशन है, या फिर जो कषायों का लेवल जो हमारा हाई ऊपर ऐसा ऐसा होता है बार बार, वो ऑटोमेटिक कहां गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। हेलो, देखिए, आपने एक चीज तो ये पढ़ रखी है कि गुण जो होते हैं वो अक्रम में होते हैं और पर्याय कैसी होती हैं? क्रमवर्ती होती हैं। ये तो पक्की बात है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? क्रम में होती है मतलब इसका मतलब क्या है विवेक जी? अपने समय पर होती है। क्रम मतलब समय से होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके। समय पर होना एक अलग चीज है, एक के बाद एक, एक के बाद हाँ, एक। एक के बाद एक, ठीक है ना। ये सीक्वेंस जो है ये कहलाता है क्रमपना, ठीक है ना। तो पर्याय हमेशा क्रम में होंगी और गुण कैसे होंगे? अक्रम में। तो जहां पे वो सहभावी के रूप में है और ये क्रमभावी है, जो यदि अपन टेक्निकल शब्द का यूज करें जो परीक्षा मुख में मुख्य रूप से आए हैं, क्रमभावी और व्यापक योश्च क्रमभाव, सहभावी है ना, और कार्य कारण योश्च क्रमभाव, ये वहां सूत्र है, ठीक है ना। तो गुण जो है वो अक्रम, पर्याय जो है वो क्रम में, ठीक है। अब आप एक एक द्रव्य की पर्याय आप क्रम में कर दो, वो हम थोड़े आगे समझेंगे। अभी मुझे समझाना केवल इतना है, 4 द्रव्य हैं, ठीक है। मान लो ये मान लो विवेक जी अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो विवेक जी का द्रव्य और दूसरा व्यक्ति मान लो यहां आलोक जी का ले लो, ठीक है। ये आलोक जी हो गए, अब ये मोटे मोटे 2 हो गए, ठीक। अब विवेक जी, इसका मतलब क्या? अब इनकी स्कंद संरचना पूरा यदि अपन पूरा एक एक अणु स्वतंत्र कर दें, एक एक द्रव्य स्वतंत्र कर दें, तो कितना निकलेगा रेशो? मतलब रेशो क्या, वो द्रव्य कितने निकलेंगे? उदाहरण में यदि अपन देखें तो सेपरेट एक एक, बहुत सारे अनंत। हमने ये देखा था एक उदाहरण में कि ये मान लो अपने विवेक जी हैं, ठीक है ना, मान लो, मानने में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये विवेक जी का जो शरीर है ये कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? 100, ठीक। और उसमें एक विवेक जी की आत्मा, कितने हो गए कुल मिला के? 101। अभी वो जीव द्रव्य छोड़ देंगे जो अनंत अभी भी इस शरीर के माध्यम से रह रहे हैं, ठीक है ना, वो भी हैं, पर अभी मुख्यता हमारी है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के कितने द्रव्य हुए? 101 समझने के लिए, ठीक है ना। जस्ट यहां पर ही वही चीज है, ठीक है। अब इन सारे द्रव्यों का हर समय में इनके जितने भी गुण हैं, अनंत गुण, उन एक एक गुणों का अनवरत प्रति समय एक पूरे सीक्वेंस में विदाउट एनी ब्रेक परिणमन होता चला जा रहा है। बात को समझ में आ रही है? अब यहां पे थोड़ा सा देखना आप। अब ये विवेक जी, ठीक है ना। अब विवेक जी का जो जीव द्रव्य है, इसका यदि हम काम देखें तो इसका काम क्या है? मुख्य रूप से यदि हम देखें ज्ञान, ठीक है। तो ये कर रहे हैं ज्ञान, ठीक। और उस समय पर ही चीजें बहुत सारी हो रही हैं। यहां पर आप मन को भी देख सकते हो, ठीक है ना, मनोवर्गणा। तो मनोवर्गणा और उसी समय जीव के ज्ञान दर्शन रूप विकल्प, ठीक है ना, जो ज्ञानात्मक रूप में, तो वो चीज। और यहां पर मनोवर्गणा को मन ले लो, ठीक है ना। और यहां पे वचन। अब ये मनोवर्गणा और वचन वर्गणा,
वचन वर्गणा को क्या कहते हैं अपन? भाषा वर्गणा, ठीक है ना। अब मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा के कितने स्कंद, एक स्कंद में कितने परमाणु होंगे? एक स्कंद में कितने परमाणु हो जाएंगे? आप कल्पना कर रहे हो, आपने केवल एक शब्द बोला है, आपने बोला है मतलब वो जो एक शब्द है, वो एक शब्द एक बहुत बड़ा स्कंद है। अब शब्द में भी अपन देखें ना, 3 अक्षर हो गए, 3 भी नहीं, एक्चुअल में 5 अक्षर हो गए। 5 अक्षर हुए ना शब्द में, 2.5 अक्षर हुए। 5 हुए ना, अरे इंग्लिश के तो और ज्यादा हो जाएंगे। आधा ब, द और अ, ठीक है। अ को भी और मिला दें तो 5 अक्षर। अब ये जो एक अक्षर बना है, अरे छोड़ो उस चीज को, ठीक है ना, कुल मिला के वो 5 अक्षर हैं, ठीक है, मान लो 5 अक्षर हैं वो। अब उन 5 अक्षरों में एक एक जो शब्द है, एक एक शब्द मतलब वो एक एक अक्षर जो है, वो एक भाषा वर्गणा का एक स्कंद। अब वो भी कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और उन सारे परमाणुओं का बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन। अब आप कल्पना कर सकते हो वस्तु स्वातंत्र कितना गहरा उतरा हुआ है, एक एक परमाणु कितना स्वतंत्र है, और हम बड़े आसानी से कह देते हैं क्या कि साहब हमने सोचा, हमने बढ़िया बोला है, हमने बढ़िया गोष्ठी में इतना बढ़िया वक्तव्य दिया है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि गेमों में सबसे बड़ा चेस आए भाई मुक्तेश, तो हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं। अब बताओ सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे विकास भाई? ये शब्द आपने बोले हैं कि नहीं बोले हैं? और फिर कोई तारीफ कर दे भाई साहब, फिर क्या करोगे अंकुर जी आप? तुरंत। कुछ बात समझ में आ रही है? कितने परमाणुओं का बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन है, और हम उन सारे परमाणुओं का जो कार्य हो रहा है उनका जिम्मा कौन ले रहा है? मैं। क्या होगा, क्या होगा उससे? अनंत संसार। आप दूसरे के काम को अपना कहोगे, कल बात करी थी ना अपन ने, दूसरे के काम को अपना कहोगे तो क्या होगी? यहां तो एक के काम को यदि अपन अपना कह दें ना, किसी दूसरे की चीज को अपना कह दें तो जेल हो जाती है। और यहां तो अनंत द्रव्यों के कार्य को, वो भी अनंत, एक द्रव्य में अनंत गुण, उन अनंत गुणों के अनंत कार्य, यहां तो अनंत द्रव्य हो गए। इन अनंत द्रव्यों के कार्य को जब हम अपना कहेंगे तो क्या होगा सोचो। और हम बड़े आसानी से कहते हैं साहब हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। क्यों आलोक भाई? हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। ये अनंत संसार का कारण क्या है? कुछ बात समझ में आ रही है आपको? इतना बड़ा पाप करके बैठे हैं, दूसरे की चीज को अपना मानना, जो भाषा वर्गणा अनंत पुद्गल द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र सेपरेट, और ये आपके मन के अकॉर्डिंग आए हो ऐसा नहीं है। इनको भाषा वर्गणा को कौन सा आहार वर्गणा कहेंगे ना? नहीं, आहार वर्गणा अलग हो जाएगी ना। ये भाषा वर्गणा जो है, भाषा वर्गणा के स्वतंत्र परमाणुओं का उस रूप से परिणमन, वो मतलब वहां होंगे तो वहां से यहां पर आए, और यहां पर एक प्रकार से यूज हुए जो अपन कह रहे हैं, तो उनका बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन है। अब उस समय पर ही उनको यहां से प्रवाहित होना है, और कहां तक जाना है ये भी एकदम निश्चित है। बात को समझ में आई ना? हमारा काम क्या है? ज्ञान। उस समय में मनोवर्गणा का बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन, भाषा वर्णना का एकदम स्वतंत्र परिणमन। अब हम इनके करता है कि नहीं? सुप्रीम भाई करता है कि नहीं है? अब ये शब्द मान लो इस व्यक्ति तक पहुंचे, चीटी आ गई। हाँ इधर ले लो, ठीक है ना, यहाँ नहीं।
देखिए ये जो आलोक जी हैं, ठीक है ना, अब आलोक जी का भी स्वतंत्र परिणमन चल रहा है, इनके भी जितने भी द्रव्य हैं उनका एकदम स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। अब यहां पे आलोक जी में भी ये भी जीव द्रव्य है, ठीक है ना। इनके उस समय में ज्ञान में कौन सा विकल्प आना है ये एकदम सुनिश्चित है, और उस समय मनोवर्गणाएं जो हैं वो एकदम व्यवस्थित है, और उस समय ये जो वचन बोलने वाले हैं वो भी एकदम व्यवस्थित हैं। निश्चित तो है ही, व्यवस्थित भी एक व्यवस्थित सीक्वेंस में है पूरे, कि कौन से कितने यूज होंगे। आप 10 को यूज करोगे कि 50 को यूज करोगे, जो यूज करने वाली भाषा में, वास्तव में तो वो वैसे ही उनका परिणमन चलना है। तो एक एक चीज कितनी सीक्वेंस में है। अब बताओ, मुझे ये बताइए, विवेक जी ने यदि कोई आलोक जी को कुछ बोला तो आलोक जी ने सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है, नहीं सुना, नहीं सुना, अच्छा, बोला है कि नहीं बोला है? नहीं बोला, नहीं बोला। ये दोनों भाई साहब एक दूसरे के करता नहीं है दोनों। उनकी जो वर्गणाएं हैं वो उनकी वर्गणाओं से टकराया है। इसमें हम ना कुछ करता है ना वो करता है। इसमें चेतन जी सही बोला इन्होंने। दोनों का कोई रोल नहीं है इसमें। टकराया तो है, दोनों से डिस्कनेक्ट है वहां पर। नहीं, कहां से हुआ था? चेतन जी वैसे भी स्पर्श भी नहीं हुआ है, दोनों का परिणाम अलग अलग है। उद्गल में टकराया ना, तो वो तो स्पर्श भी नहीं हुआ। बोलो रूपेश भाई, टकराया कि नहीं टकराया? यहां से ये शब्द यहां से चला, और मान लो ये कान के परमाणु थे, इनके कान के भी, कान का ये कान ले लो आप, ठीक है, और कान के परमाणु में जाके टकराए, तभी आपको ज्ञान होगा कि नहीं होगा? दोनों से डिस्कनेक्ट है ना, वहां पर विवेक जी से भी डिस्कनेक्ट है, यहाँ पर भी। अब पुद्गल में होता रहे क्या फर्क पड़ता है? उनका बल्कि स्वतंत्र परिणमन भी वहां पर है कि उसी समय वो जाने थे, उसी समय में यहाँ पर इनके कान में आने थे। तो आगे क्या समस्या आ रही है? दोनों स्वतंत्र हो, लेकिन उन पुद्गल वर्गणाओं ने पुद्गल वर्गणाओं को छेड़ा ना। नहीं बिल्कुल स्वतंत्र। वही तो मैं पूछूं, छेड़ा कि नहीं छेड़ा? हमने उस चीज को बताया पुद्गल वर्गणा नहीं तो वहां से कोई कांटेक्ट तो वो कर रहे होंगे ना एक दूसरे में। जैसे यहाँ पे अपन वो विज्ञान में नहीं पढ़ते हैं कि यहाँ पे अपन को गर्म लगा तो तुरंत वो संदेशी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो तुरंत माइंड में संकेत भेज देती हैं, तो कनेक्ट किया होगा ऐसा कुछ। बोलिए अंकुर जी। भाषा वर्गणा के परमाणुओं ने कान के परमाणुओं को स्पर्श भी नहीं किया। हाँ, टकराने के बाद ये एक सहज संयोग ऐसा घटित होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में कि विवेक जी का बोलना हुआ और आलोक जी का जानना हुआ। दोनों में स्पर्श गुण। विकास जी बात समझ में आ रही? आलोक जी नहीं जाने, मतलब जो आलोक जी हैं वो नहीं जाने। उनकी जो अगर उसने सामने वाले ने रिप्लाई भी दिया तो उसकी वो मनु वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, उसने जवाब दिया, इनने कुछ नहीं किया उसमें। भाई साहब मनोवर्गणा ने जवाब दिया। नहीं, वो तब समय की योग्यता उसकी वैसी थी, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं, जैसे किसी ने हमें गाली दे दी, अब 10 लोग यहाँ बैठे हैं, गाली तो मुझे नहीं, 10 लोगों ने सुन ली वहां पर, मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया, बहुत से लोग रिप्लाई दे भी देते, मैंने नहीं दिया रिप्लाई। वो तत्समय की योग्यता वैसी है, कोई रिप्लाई करता वो कहते ना कोई किसी ने नहीं किया। मैं ये जान रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वो परमाणु आया और कान के परमाणु के पास आया, तो अपन तो ये जानते कि एक स्वतंत्र है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से टकराता नहीं है, लेकिन वहाँ स्पर्श गुण तो होता ना भाई साहब, दोनों उनमें स्पर्श गुण तो है, तो वो बंधन जो होगा ना, जिसे हम स्वतंत्र है, वो एक परमाणु ये परमाणु जो दोनों निकले वो ऐसे चिपके हैं, पर वो अपनी अपनी सत्ता में स्वतंत्र है, पर वो बंधन तो है ना, जिसे हम स्कंद कहते हैं, तो वो स्कंद बना होगा यहाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे अभिषेक भाई साहब बोली निखिल जी। वो स्पर्श की अपेक्षा, स्पर्श गुण की अपेक्षा कहा जाएगा कि स्पर्श किया, लेकिन जो यहाँ बात की जा रही है कि स्पर्श नहीं किया, वो अपने अपने प्रदेश पे स्वतंत्र है। एक परमाणु का अपना अपना प्रदेश स्वतंत्र है, एक प्रदेश पे दोनों नहीं आ गए, इस अपेक्षा का कि वहाँ एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को स्पर्श भी नहीं किया। ये बात देखो, प्रदेश पर तो आ सकते हैं, प्रदेश में वैसी दिक्कत नहीं है, वो उसके एरिया के अंदर नहीं आ सकता, अपने प्रदेशत्व में। इसके
प्रदेश भिन्न है, इसके प्रदेश भिन्न है। हाँ दोनों के हाँ, प्रदेश भिन्न वो भिन्न वैसे है। प्रदेश भिन्न है। आकाश के प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो वहां पे तो कोई भी आ सकता है, ठीक है ना रूपेश जी? ऐसा कह सकते मतलब उसमें आके स्पर्श तो किया लेकिन जुड़े नहीं। नहीं, स्पर्श, हमारा स्पर्श भी इतना वो गहरा भाव लिए हुए है ना कि हम स्पर्श में तुरंत उसमें जुड़ जाते हैं। नहीं, स्पर्श में जुड़ना से टच किया बट उसमें जुड़ा टच होता ही नहीं है ना, ठीक है ना? मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है, ग्रुप पे एक वीडियो भेजूंगा, उसमें साइंस के हिसाब से ये सिद्ध किया है कि एक जो अणु है वो दूसरे अणु को, हमें लगता है कि हम ये दो उंगलियां छू रहे हैं आपस में, पर ये कभी भी छूते नहीं है। ये साइंस ने सिद्ध किया है। इन दोनों के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है, वो फोर्स के बल पर हमें ये लगता है कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? फोर्स आपस में टच होता और लगता है कि वो परमाणु में छू। हाँ वो हाँ, फोर्स के पुद्गल नहीं है भैया। अभी अपन तो और सूक्ष्म में जा रहे हैं, ठीक है ना? एक माही एक राजे एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या नमो सिद्ध निरंजनो। एक में एक विराजमान है फिर भी दोनों अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना? और अभी जो फोर्स की बात कर रहे हैं, ये तो पुद्गल, ये तो ये साइंस सिद्ध कर रहा है। सुनना रूपेश भाई, हाँ आवाज नहीं आ रही, ये थोड़ा स्लो माइक है। तो कहाँ थे अपन? हाँ, अपन ये जो कह रहे हैं कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के अणु को वो छूता नहीं है, ये तो साइंस सिद्ध कर रहा है, पर वो क्या ला रहा है बीच में? फोर्स। अब ये फोर्स क्या है ये भी हम देख चुके हैं। वो फोर्स क्या है? वो जो एनर्जी है, जो भी वो आप बीच में जो यूज कर रहे हो, हाँ, वो फोर्स वो क्या है? संयम जी, पुद्गल ही है ना वो भी। उसका पर्याय मानी जाएगी, पुद्गल थोड़ी ना माना जाएगा। जो ये तो पुद्गल की ही पर्याय है। वो स्पर्श पर्याय रूप में मानी हाँ जाएगी। ठीक है ना, वो भी पुद्गल की पर्याय ही है। सही था उनका। फोर्स एक फोर्स दूसरे फोर्स को टच कर रहा है, इस अपेक्षा से तो कह सकते हैं कि जो पद अरे ये तो विज्ञान सिद्ध कर रहा है। हम तो और भी सूक्ष्मता में जाके हम तो ये कह रहे हैं, हम मतलब जो इस पे ये करो ना कि ये जो श्वेत पर्याय है और जो ब्लू पर्याय है दोनों को स्पर्शित नहीं करती हुई, हाँ बस ये बोर्ड में ये जो लिखा गया है वो- वो लिखा ही नहीं गया है। ये कहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, भिन्न भिन्न सूक्ष्मता है, स्वतंत्रता है उसमें। ठीक है ना? और इसका सीधा सा एक, यदि अपन सिद्धांत वाक्य में इसको कहें तो कल भी अपना एक बीच में वो शब्द आया था, कोई बताएगा भाव? मोरे जी, कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव। बात समझ में आ रही है? ये वचन जो इस बोर्ड पर लिखे गए हैं, ये बोर्ड तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो स्कंद है। यहाँ पे जो इतने अणु हैं, वो बोर्ड के इस वचन शब्द के जस्ट पीछे जो अनंत परमाणु हैं, उनमें अन्योन्य भाव है, परस्पर में। कितना सूक्ष्म है, ठीक है ना? स्वयं के भी परमाणु में भी अन्य हाँ ठीक है ना? हाँ बोलिए अंकुर जी। जब हम कहते हैं कि स्पर्श नहीं करते हैं, हमें ये अभिप्राय लेना है वहाँ पे कि एकमेक नहीं होते। हाँ। ये इस प्रकार से उदाहरण आता है कि जब हम चल रहे हैं फर्श पे, तो जो पेड़ के पुद्गल परमाणु है वो फर्श को स्पर्श भी नहीं किया ही नहीं करते। आता। वहाँ पे क्या अभिप्राय ग्रहण करना है कि यदि स्पर्श करते तो एकमेक हो जाए। हाँ, वो एकमेक नहीं होते हैं, ये एक्चुअल में वही चीज, पर स्पर्श नहीं करते हैं, इसका मतलब ही ये चीज। हाँ, अपनी अपनी सत्ता में है, वो तो हर जगह ग्रहण करते हैं, जैसे अभी कुछ बोल रहे हैं तो लेते जा रहे हैं और एक फेंकते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। नहीं तो वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। बात यही तो करना, यही तो बताना है मुझे। आपको लगता है वो अणु अंदर से निकल रहे शरीर के अंदर, पर आ तो वो बाहर से ही रहे। वो उनका वो बाहर से आए कि अंदर से आए, वो कहीं से भी आ सकते हैं। आत्म प्रदेश में पड़े हुए हैं ना, ऐसे क्यों बाहर से आ रहे हैं? आत्म प्रदेश में पड़े हुए कर्म बाहर से थोड़ी आते, वो सब ठीक है ना? अंदर भी पड़ी हुई है ना, सब जगह बिल्कुल ठसाठस भरे हुए हैं। वो तो जब उनका उदय होना होता है, उदय मतलब जब वो प्रकट रूप में होने होते हैं, व्यक्त रूप में होने होते हैं, तब उनका सहज ही, आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं, आपके विकल्पों के अकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल सहज अपनी तत्समय की योग्यता से वो वहां से सहज परिणमन करके यहां जाते हैं। अब
अब इसमें भी यदि किसी को यहीं रुकना होगा तो यहीं रुक जाएंगे, और यहां तक जाना होगा तो यहां तक जाएंगे। पर यहां तक टच करने के बाद भी, जो अपन टच कह रहे हैं व्यवहार की भाषा में, टच करने के बाद भी यहां पर आपको ज्ञान हो जाए और यहां आपका मन उसमें लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सुनते हैं ना कि पर ज्ञान हो जाए मतलब यहाँ टच होगा, ज्ञान नहीं होगा, मतलब ज्ञान होगा ही कि नहीं होगा, जरूरी नहीं। देखिए पहली बात, इन शब्दों ने कान को स्पर्श नहीं किया तो स्पर्श किए ही नहीं है। शब्द का यहां पर आना और कान का अपनी योग्यता से वैसा परिणमन, वो एकदम स्वतंत्र है। इसके बाद में मनोवर्गणा का उस समय बिल्कुल परिणमन स्वतंत्र है, विचार करने का। वो विचार, वो शब्द सामने वाले ने शब्द कहे हैं, जैसे मुक्तेश जी ने कुछ मुझसे कहा और मैं अब उस बात पर विचार कर रहा हूं। निखिल जी, ऐसा है क्या? उसमें से अगर जीव निकल जाए, किसमें से? अणु का क्या, जैसे ये शब्द वगैरह बोलते हैं अपन, ये कान अभी भी है तो स्थिर ही। अब वो जैसे किसी का निकल गया, मुद्दा पड़ा, जीव निकल गया उसके अंदर, हाँ, तो फिर उसके चल रहे अंदर वो जो भाषा अपन बोल रहे हैं उसके टिकरा रही है, वो अणु आ रहे हैं अंदर, आ रहे हैं उस समय, आ रहे हैं। अणु तो आ रहे हैं ना, अणु तो हर जगह पर जा रहे हैं ना, जिसकी जितनी योग्यता होगी। कोई मुर्दा व्यक्ति भी है, अरे ये जैसे ये बोर्ड है, इसमें जीव नहीं है, तो यहाँ पर भी तो शब्द टकरा रहे हैं। पर यदि शब्दों से ज्ञान होता तो बोर्ड को भी ज्ञान होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? यदि आप घटित कर रहे हो तो वो निर्दोष लक्षण होना चाहिए। निर्दोष मतलब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव से रहित। मुक्तेश जी, अभी भाई साहब अपन बोलते हैं ना कि प्रश्न नहीं सुना, प्रश्न दोहरा दीजिए, हाँ, तो वो भी हमने नहीं सुना, वो आए नहीं, उसकी योग्यता नहीं थी, इसलिए हमने नहीं सुना। वो आए थे, टकराए थे, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। नहीं सही है, आप दूसरा काम कर रहे हैं। स्वयं प्रभा जी इसका उत्तर दीजिए, सिद्धांत सही है, दूसरा काम कर रहे हैं। बोलिए। उसको जानने के लिए स्वयं प्रभा जी बोलिए। भैया कह रहे हैं कि शब्द हमने नहीं सुना, तो बिल्कुल अब ऐसा नहीं है कि उनके मन में विचार नहीं चल रहा था, विचार तो चल रहा था, उनको कहा गया था। और ये श्रद्धान का विषय है, श्रद्धान में ऐसा मानना है, व्यवहार में तो व्यवहार ही अप्लाई होगा। आपने शब्द नहीं सुना तो ऐसे नहीं लिया जाएगा, है ना? व्यवहार श्रद्धान के साथ नहीं चलेगा। ठीक है ना, वहां पर हमें वो नए अप्लाई करना पड़ेगा कि आपको किस कथन से कह रहे हैं। हम जब अनुशासन का यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं कि अनुशासन में आपको बैठना है, मतलब पूरा एंगल ही बदला हुआ है। अब आप उसको वहाँ दूसरे एंगल में घुसा दो तो वो चीज़ नहीं बैठ पाएगी। ठीक है ना, वो जिस एंगल से जो बात कही जा रही है वही चीज़ हमें स्वीकार करनी चाहिए, उस एंगल से ही स्वीकार करनी चाहिए, नहीं तो आप कभी बात को नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, शॉर्ट में प्रामाणिक सत्य है जो बात तो सत्य ही है, क्योंकि एक्चुअल बात तो वही है। ठीक है ना, पर व्यवहार पे अप्लाई नहीं होगी। देखिए, इशारों से बात नहीं जाता है, हाँ तो बातें लग जाती है। हाँ, पर इशारा आपने इशारा किया और मुझे समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। अब मेरी योग्यता यदि समझने की होगी तो मुझे समझ में आएगा, और आप कितने इशारे करते रहो। कुछ इशारे तो 2 मिनट के बाद समझ में आते हैं। उच्चारण नहीं किए जाने पर भी हमें ज्ञान की प्रतीति हो जाती है। हाँ, होती है, पर वो ज्ञान की प्रतीति कैसे हुई? वो इसके माध्यम से नहीं हुई, इसके माध्यम से नहीं हुई, इसके माध्यम से भी नहीं हुई, ना ही इन दोनों के माध्यम से हुई। वो योग्यता यहाँ पर थी। उपयोग अभी इस चीज को भी अपन थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है ना, कि वो वास्तव में कैसे हमें उस समय में क्यों जानने में आया। ठीक है ना, मुझे बताना केवल इतना है कि ये अपन अभी केवल 4 चीज हम देखें। एक जीव द्रव्य जो हम खुद हैं, विवेक जी का द्रव्य, दूसरा जो वचन रूप उद्गल भाषा वर्गणाएं हैं वो, तीसरा आलोक जी का जीव द्रव्य, और चौथा इनके वचन रूप इनका मन ले लो, इनके मन में कुछ ख्यालों का आना कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस प्रकार से। अब इसको अपन कितने अच्छे जीवन उपयोगी रूप में घटित कर सकते हैं
कि विवेक जी ने कुछ कहा कि नहीं कहा? कह ही नहीं सकते। और इनके अकॉर्डिंग ये सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? बात समझ में आ रही है ना? उसने मुझे गाली दी, मुझे क्रोध आया, ये चीज ही घटित खत्म कर दी। बिल्कुल खत्म हो गई। अब बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स को ये जो ये हाँ, मतलब ये इनको जो कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास में अपने बहुत ज्ञानी व्यक्तित्व जाते हैं, वो क्या समझाते हैं? वो यही चीज़ समझाते हैं कि भाई साहब इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? यूनिवर्सल फैक्ट है ये, पढ़ते ही नहीं है। यदि पढ़े तो हमेशा पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि व्यापक संबंध होना चाहिए उनमें। वो चीज़ तो है नहीं। सिद्धता उसकी जो थी वो द्वारिका जली थी और अशुभ तेजस निकला था, तो उनको ज्ञान तो था मुनिराज को कि ये सब गलत है, पर उनकी ऐसी होनी थी योग्यता होना, तो वो प्रत्येक उदाहरण जो है वस्तु स्वातंत्र का उदाहरण है, कहीं भी घटित कर लीजिए आप, द्वारिका का है, कोई भी उठा लीजिए। वो चीज़ एक अलग चीज़ है। बात केवल इतनी है कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, हमें परिस्थिति को नहीं बदलना है, हमें वस्तु स्वभाव का विचार करके, ये जो हम कहते हैं ना वस्तु स्वभाव धम्मो, ये वस्तु स्वभाव का विचार करके अपने को जीवन में कैसे सहजता, कैसे शांति लाई जा सके, वो ऐसे संभव होगा। बात समझ में आ रही ना? कि इसका परिणाम है एकदम स्वतंत्र, इनका परिणाम है एकदम स्वतंत्र। यहाँ पे ये सोचने विचारने की जो योग्यता, जीव की खुद की ज्ञान गुण की जो योग्यता है, ज्ञान गुण की जो पर्यायों की योग्यता है, वो एकदम स्वतंत्र विवेक जी। और यहाँ पे मनोवर्गणा का जो निमित्त मिलना है और भाषा वर्णना का जो परिणमन होना है हमारे माध्यम से भी कदाचित यदि हो रहा है, तो वो भी एकदम स्वतंत्र है। ये तो कहा जा रहा है हमारे माध्यम से, तो इतनी स्वतंत्रता है। अब जब ये चीज समझ में नहीं आती है, तब फिर क्या होता है? फिर खड़ी होती कषाय। और वो कषाय कैसे खड़ी हो सकती है वो तो आप देखते ही हो, ठीक है ना? उससे भी क्या प्रॉब्लम? कषाय होने तो उससे भी क्या प्रॉब्लम? हाँ, अब ये कषाय को भी अभी यार थोड़ा और टेक्निकल में देखो ना, तो कषायों में भी यहाँ पे कषाय नहीं है। जीव में तो नहीं है। बात समझ में आ रही ना? ये भी मतलब इसकी पर्याय में, वो भी एक समय की पर्याय में, और वो भी उस प्रकार का कर्म का वैसा निमित्त। तो कितनी सारी चीजें केवल एक पॉइंट पर 10:10 पे घटित हो रही हैं। इतनी सारी सिचुएशन एक समय पर घटित हुई और हमें हो जाता है भ्रम, और भ्रम में हम फंसते हैं और अपना गड्ढा खोद लेते हैं गिरने के लिए। नहीं, अगला आपने ये बताया मुझे कि ये गाली आपने नहीं दी है, अब मैं उसके बोझ से तो हट गया। फिर आप कह रहे हैं एक नई चीज हुई, तो वो क्या भी नई तो क्रम चीज? से कुछ भी हुआ, जैसे गड्ढा खोदा या मान ली कुछ कसाई हुई, या वो भी कुछ क्रम में हुई। वो भी क्रम में हुई, तो फिर हम उसे बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे किसी से भैया हम आपको सुखी करने आए, तो वो यही कहेगा ना भैया हमारी क्रम होगा सुख का, बिल्कुल होगा। अभी दुख का क्रम है। और मैं तो ये उल्टा मेरे से ये प्रश्न करेगा, मैं तो करूंगा ही आपसे जैसे कर रहा हूँ कि भाई मैं दुखी क्यों हूँ? आपने जो स्वतंत्रता मुझे इस बोर्ड पर दिखलाई, उस हिसाब से तो मैं दुखी भी नहीं हूँ। दुखी भी देखो ये जो भ्रम है ना, ये इस पॉइंट पर जो सबको एक में एक मानने रूप और दूसरे को ये इससे मुझे इफेक्ट पड़ा है, और इस प्रकार का जो भ्रम हुआ है, इस भ्रम से ही दुखी हैं। और इस समय पर जो क्रोध कर्म का उदय और उस रूप औदयिक परिणाम, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है ना? उनका आना अपनी योग्यता में है, ठीक है ना? अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहां पर भी क्या है, केवल औदयिक को औदयिक नहीं मान के उसको अपना मान लेना, ये तो भ्रम है। तो इसमें भी समस्या होती है। जैसे अभी विवेक जी ने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि कसाएं जो आ रही है, अब इसमें सबसे बड़ा जो आपने समझाया अज्ञानता का दुख है सबसे बड़ा। अब कसाय करने के बाद उसे पता है कि कसाय हानिकारक है, करने के बाद दुखी होता कि मैंने कसाय की, स्वयं कर रहा है, दूसरे को गाली दे रहा है, लेकिन जो गाली देने वाला है वो दुखी हो रहा। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कि कसाय जो है वो दुख उसको हो रहा जो कि मैंने कसाय की। ये अज्ञानता का दुख है। मेरा प्रश्न वही सेम है। हाँ, थोड़ा सा वैसा लिंक।
हमने एक सिचुएशन पूरी बता दी कि आपने जो भी किया हुआ है, जैसे मैंने आलोक भैया को गाली दी तो मैंने उन्हें समझाया कि ना मैंने गाली दी ना आपने कुछ सुना, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया आपने जो समझाया मैं उसको समझ गया। अब मैं उनसे कहूँ, अब वो कहेंगे या मान लीजिए मैं अपने लिए गड्ढा खोदूं, अगला स्टेप हो तो मैं कहूँगा घबराओ मत, वो भी है तो एक सीक्वेंस में, एक क्रम में है, वो तो आएगा निश्चित तौर पर। तो मैं अगर मेरा क्रम होगा, पहली बात तो ये कि मैं दुखी नहीं हो सकता, जो आप बता रहे थे सबसे मेन चीज तो यही होगी पहले तो ये कि मैं दुखी नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो जो सारा कुछ जो वस्तु व्यवस्था बताई उस हिसाब से तो नहीं हूँ दुखी। और अगर मान लीजिए मेरे क्रम में है कि मैं अभी दुखी हूँ तो होऊंगा ही, और अगला क्रम आएगा तो मैं सुखी होऊंगा, तो उसमें तो मैं हेर फेर नहीं कर सकता, फिर मैं सुख दुख का क्या पाऊंगा। तो कहाँ कर रहे हैं? अधिकारी तो रहे अपन। अरे सिंपल कहना है कि हम सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें कि नहीं? नहीं पुरुषार्थ नहीं, वही पुरुषार्थ ही ना, पढ़ाई देखिए कर- सुनिए, मैं दुखी नहीं हूँ ना, पुरुषार्थ आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। आपने जो वचन की बात कही, हाँ। वचन आलोक जी के कान पे पड़े, हाँ। लेकिन वो वचन स्वयं तो नहीं उच्चारित हुए, उसमें मन में कहीं सोचा गई बात। देखो अभी अपन बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की, जब हम बात करेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध की तो इन सबका आपस में कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, सबका। बिल्ली ने छीका और छीका टूटा, तो वहां पर दोनों जो हुए ना उसी समय वो परिणाम और उस समय वो वचन और उस रूप भाषा, तो वो एक लिंक धारा बने। वो तो बहुत अलग दिख रहा है, वो तो बहुत अलग। नहीं तो उदाहरण ही मोटा कर दे रहा हूँ, तो उसी समय ना आप कह रहे हो कि मुझे विकल्प रूप वचन विकल्प हुआ, और विकल्प रूप क्या निकला मेरा? वचन निकला। अपन क्या लगता है कि मेरे विकल्प अनुसार वचन निकला है, लगता है क्या अपन को? पर वो वहां स्वतंत्रता है कि वहां तो वहां पकड़नी है, और उस समय भी आप क्या कर रहे हो कि मैं उस समय विकल्प को भी जान रहा हूँ और उस वचन को भी क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो पकड़ने की अपन बात। हाँ तो जान। विवेक जी, भाई सबका प्रश्न क्या है कि हमने जब जान लिया कि सब कुछ सुनिश्चित क्रम से होने वाला है, तो कषाय भी होगी तो वो भी सुनिश्चित, यही प्रश्न है। और बाकी दुख भी क्रम से। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे बात ऐसी है कि हमने जो जाना है कि सब कुछ व्यवस्था जानी, पर्यायों की क्रमोवृत्ति पर्यायों की व्यवस्था, ये जानने से हमें फायदा क्या है कि जब बाहर का सब कुछ सुनिश्चित है, हमारी पर्याय में भी जिस समय जो विकल्प आना है वो सुनिश्चित है, ज्ञान का ध्येय क्या बना है सुनिश्चित है, तो हम पर्यायों से लक्ष्य हटाकर वो लक्ष्य भाव पे लक्ष्य लगाएं, ये बात। वो लक्ष्य भी तो सुनिश्चित होगा। हाँ देखिए सुनिए, देखिए इसमें हाँ बिल्कुल सुनिश्चित है ना, आपका किस समय कैसा परिणमन होना है ये एकदम व्यवस्थित है, ठीक है ना। इसमें ये सारी चीज आपको क्यों बताई गई है? ताकि हमें स्वतंत्रता समझ में आए, ठीक है। हमें स्वतंत्रता एकदम सेपरेट, एक एक द्रव्य बिल्कुल सेपरेट दिखाई दे। अब चूंकि हम सेपरेट नहीं देख पाते, सेपरेट नहीं देखते हैं, उसको एक में देखते हैं, भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम उत्पन्न होता है तो चार चीजें खड़ी हो जाती हैं। कौन कौन सी विकास भाई? चार बुद्धियां खड़ी होती हैं, ठीक है ना। अब ये जो भ्रम है, इस भ्रम के कारण में ऑटोमेटिक जब ये भ्रम उत्पन्न हुआ तभी सारी कार्माण वर्गणाएं वो कर्म रूप परिणमित होती हैं। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब समझ में आने का, मान लो आपको 10:42 और 3 सेकंड पे ये चीज समझ में आनी है, और 10:42 4 नंबर की सेकंड पे आपको सम्यक दर्शन होना है, तो ये चीज समझ में भी उसके पहले ही आएगी। उसके पहले ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो है, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा नहीं तो। जब समझ में आना होगा तभी आएगा। हाँ समझ में मतलब निर्णयात्मक रूप में समझना, बौद्धिक व्यायाम समझना वो एक अलग चीज आती है, वो तो अनंत बार हमने किया भी होगा। ये जो अणु है, अपन देखते हैं कि हर व्यक्ति को एक समान नहीं सुनाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, किसी को ज्यादा। तो ये अणु में ही ऐसी योग्यता है कम ज्यादा होने की, कि अणु तो समान नहीं? परमाणु है ना, कान की परमाणु है, उसमें क्या भी समझ में नहीं आया आपका प्रश्न? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को अभी स्पष्ट सुनाई दे रहा है आपकी बात, कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसको आपकी बात नहीं सुनाई दे रही, कम सुनाई दे रही है, सुनाई तो दे रही है, मुझे तो अच्छे से आ रही है आवाज, और सामने वाले को नहीं आ रही। तो ये परमाणु की कम ज्यादा होने की योग्यता है? ये परमाणुओं का नहीं है। चेतन जी बोलिए। एक तो उसका उपयोग नहीं है,
दूसरी बात कान की परमाणु है ना, वहाँ की वो कान की परमाणु वही उस रूप परिणमित होनी चाहिए, तभी काम होगा। मेरा प्रश्न ये है, उसको कम ही सुनाई देता है। सुनिए सुनिए, देखिए ऐसा है, यहाँ पर भी जैसे अपन ने यहाँ पर अनंत द्रव्य देखे ना नीलम जी, जैसे यहाँ पर अपन ने अनंत द्रव्य देखे ना, वैसे ही यहाँ पर भी कई सारी चीजें घटित हो रही हैं। कर्म का क्षयोपशम, हमारे ज्ञानावरणादिक कर्म का उस क्षयोपशमिक भाव, ज्ञान का क्षयोपशमिक भाव, ठीक है ना, ये अंदर की चीज। अगर वस्तु स्वतंत्रता के हिसाब से भी देखें ना भाई साहब, तो घट सकता है। उन पुद्गल परमाणुओं की क्षमता इतनी थी कि उतना ही सुनाई देगा। नहीं, उनको सुनाई दे रहा है ना बराबर। हाँ, इनको सुनाई दे रहा है, इनकी क्षमता अलग है ना, परमाणु वही परमाणु की ये चीज अलग अलग। देखिए जैसे आपको सुनाई दे रहा है, अब ये एक एक करके हाँ, अभी जो ये शब्द रूपी परमाणु निकले, ये निकल ही रहे हैं, तो वो तो सामान्य है ना, तो इनको ज्यादा सुनाई दे रहा, मेरे को कम सुनाई दे रहा, तो इसमें तो दिक्कत आ गई ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, योग्यता की चीज है ये। आपके कान के पास के पुद्गल परमाणु की योग्यता, अब जैसे आपके कान में कुछ बात परमाणु में भी, और परमाणु का भी कर सकते, देख सकते हैं यहाँ पे कान के जो द्रव्य कर्म नो कर्म वर्गणारूप जो कर्म कान है, आहार वर्गणारूप जो ये कान है, इसके परमाणुओं का भी, अश्विन जी, आहार वर्गणारूप जो कान है इसका, और उसके बाद में वो जो क्या भाव कान कहो है ना, भाव कान मतलब क्षयोपशमिक वो ज्ञान, भावेंद्री, ठीक है ना, भावेंद्री का उस समय का परिणमन, क्षयोपशमिक ज्ञान, और एक और ये उस समय वैसे कर्मों का विपाक मतलब उदय, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें, ये तो मैंने कुछ चीजें बताई हैं, ऐसी ढेरों चीजें जब आपस में एक समय पर एक पॉइंट पर मिलती हैं, तब हमें कोई चीज सुनाई देती है जो व्यवहार में हम कहते हैं, पर उसके पीछे इतना बड़ा वो चल रहा होता है। सिंपल सी वैसे भी बात है, अणु में कम ज्यादा बनानी होती है, अणु तो जैसा है, जैसे शब्द आ रहे वैसे आएंगे। हर द्रव्य परिपूर्ण है, कहीं कमी बड़ी नहीं है, द्रव्य परिपूर्ण है। वही शब्द में ज्ञान, हाँ, भावेंद्री क्षयोपशमिक ज्ञान, बराबर, ठीक है ना। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो आप जो बता रहे हैं सर, ये जो यहाँ पे परमाणु का परिणमन है, सब कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए है, वास्तव में जो जीव जो है कान, न तो कान से ज्ञान करता है, न भाषा ज्ञान से ज्ञान करता है। डोरबची साहब ने जो मिथ्या ज्ञान के प्रकरण में साफ लिख दिया है कि जीव को भ्रम होता है कि मैंने नासिका से पुष्प को सुना, मैंने कान से संगीत को सुना, वास्तव में तो संगीत को सुनता नहीं है। चारण इतिहारी मुनिराज ने शेर को उपदेश दिया, जिसको सुनकर के शेर को सम्यक दर्शन हुआ, नहीं, शेर ने उनके वचन को सुना ही नहीं। मेरी ताकत नहीं है कि मैं जो भाषा पढ़ रहा हूं सुन लूं। तो यही चर्चा तो अपन कर रहे हैं। तो वहां पर फिर क्या सुना उसने शेर ने, जो उसके पहले धारणा ज्ञान में था और जो उसका अंदर परिणाम चल रहा था वो उसका स्वयं का था, तो वहां पर आपको स्वरचित ज्ञाकार को उठाना पड़ेगा। मैं वो सुनता हूं जो मेरे स्वरचित ज्ञाकार में होता है। उसकी चर्चा भी करेंगे अभी अपन। राम को बुलाया, सीता को बुलाया, लेकिन गीता ने आपने सुना कि गीता को बुलाया जा रहा है, तो आपने सीता रूप शब्द कहे थे, उसने गीता कैसे सुन लिया? इसका मतलब आपके स्वरचित ज्ञाकार के अंदर वहां पे गीता शब्द बना, तो आपने गीता सुन लिया। सपने में क्या था वहां पर? वहां गया था क्या कोई? वहां पे कोई भाषा पढ़ना थी क्या? मुझे सपने के अंदर जो सपना आया कि पड़ोसी ने मुझे गालियां दी, और सपने के अंदर मेरे हाथ पांव चलते हैं और पड़ोस में सो रही पत्नी के गुस्सा लग जाता है। कैसे हुआ सब ये? कोई भाषा वर्णन नहीं थी वहां पे, कोई गाली नहीं थी, लेकिन मेरे स्वरचित ज्ञाकार के अंदर थी कि पड़ोसी राम ने मुझे शाम को गाली दी, तो वहां पर मैंने उसको देखा। मैं यहाँ पर मतलब पिक्चर देखने में तल्लीन हूँ। माँ मुझे आदेश देके गई, बेटा मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूध उतार लेना 10 मिनट बाद। मैंने नहीं सुना। माँ ने आके कहा, बेटा तूने सुना नहीं था? मैंने तो नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कि तेरे कान बंद थे, कानों में गट्टे लगा रखे थे तेरे? नहीं, कान भी खुले थे। क्यों नहीं सुना? मेरे सुरक्षित ज्ञाता नहीं था। वहां पर आप उपयोग भी मत लो, मेरा उपयोग नहीं था। वहां आपका जो है वो आपका ज्ञान उपयोग पे आधारित हो जाएगा। वो उतनी भी स्वतंत्रता नहीं है वहां पे, स्वतंत्रता इस हद तक है। बिल्कुल तेरे सुरक्षित ज्ञाकार में जो था वो सुनेगा तू। बिल्कुल। तो वहां पर भाषा वर्णन के अंदर यहाँ पे कहा कि उतने परमाणु टकराए, उतने बात को वहां पर कि इन्होंने कम सुना, उन्होंने ज्यादा सुना, वो
बात भी सुरक्षित ज्ञाकार से ही होगी। वो मेरे सुरक्षित ज्ञाकार के अंदर जितना मैंने सुना है वो मेरा सुरक्षित ज्ञाकार था। ये तो जो है वो आप उत्तर की रचना है और यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न चलता है। यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है बस। वास्तव में तो मैं जो परगेय को सुनता नहीं हूँ, परगेय को जानता नहीं हूँ, कान से सुनता नहीं हूँ, पंचेंद्रियां जो मेरे ज्ञान में निमित्त मात्र हैं। मैं तो अपने सुरक्षित ज्ञाकार जानता हूँ और जो मेरे सुरक्षित ज्ञाकार बनता है उसी का ज्ञान करता हूँ। ठीक है ना भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो बहुत दूर की बात है। चक्रवर्ती के परमाणु की इतनी योग्यता है कि वो 12 योजन तक ही बन सकते हैं। 9 योजन 9 योजन 9 योजन तक। ज्ञान सामर्थ्य है ना भाई साहब की योग्यता है। ठीक है ना तो सूर्य देख लिया था, सूर्य हाँ को जिनाले को देख लिया था, देख लेते हैं। ठीक है ना कुल मिला के ये सब कहने का केवल तात्पर्य इतना है कि इन सब से हम जो कहते हैं कि हमें कुछ हो रहा है, प्रभावित हो रहे हैं, वो प्रभावित पना होते ही नहीं है। क्यों? एक एक परमाणुओं का एकदम स्वतंत्र परिणमन है और हम जो हैं हमारा एकदम स्वतंत्र परिणमन है। अब उन्होंने जो जिस बात पर फोकस किया ना कि हमारा स्वतंत्र परिणमन कैसा है, तो वो स्वज्ञाकार की जो बात कर रहे थे वो, हाँ उसकी भी अपन बात करेंगे आगे चल के। ठीक है ना, तो वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है वो भी अपन देखेंगे। अभी हम परमाणु की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि एक एक जो पुद्गल द्रव्य है और कैसे मनोवर्गणा एकदम स्वतंत्र है, भाषा वर्णा कितनी स्वतंत्र है, एक एक परमाणु एकदम स्वतंत्र है। तो हम जो ये सोचते हैं कि इसके करने से ये काम हो रहा है या फिर ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये कहीं से कहीं तक बात लागू होती ही नहीं है। सुरक्षित ज्ञाकार जो है ना वो आपकी स्वतंत्रता की जो है पराकाष्ठा है। हाँ वो उसकी बात करेंगे अभी हाँ वो आगे आएगी अभी। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो इसलिए ये स्वतंत्रता समझकर आप अब इसको हर परिस्थिति पे घटाओ। जैसे कल अपन ने वो फेंकने वाले के वो इधर वो फूल गया, ठीक है ना, उस पे घटाया। ऐसे ही आप एक एक चीज़ पर आप घटाओ तो आपको समझ में आएगा कितनी स्वतंत्रता है। और हमारा काम क्या रहा? मात्र जानना। कुछ करना धरना काम रहा? वो रहा ही नहीं। अब जब निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात आएगी तो वो ये जो अनंत परमाणु है ना, जो अनंत परमाणुओं में एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ में, मतलब ये समझ लो कि 10 परमाणु थे तो 10 परमाणु का एक के साथ में, मतलब 10 भी इधर हैं 10 भी इधर हैं, ठीक है। तो एक का एक के साथ में, एक का 2 के साथ में, एक का 3 के साथ में, तो ऐसे करते करते 100 निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाएंगे। 100 ही बनेंगे? कितने बनेंगे? ज्यादा बन जाए 100 बनेंगे ना। एक का एक के साथ में, एक का 2 के साथ में, एक का 3 के साथ में, 100 बनेंगे ना। 100 निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाएंगे। नहीं आया समझ में? अरे यहाँ 10 परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, यहाँ पे 10 परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। अब ये स्कंद अलग है, ये स्कंद अलग है। अब इन दोनों को जब हम, सुनिए इधर बता रहा हूं ना मैं, इधर तो सुन लो विवेक जी, इधर मैं काहे के लिए बता रहा हूं। यहाँ ये 10 परमाणुओं का स्वतंत्र स्कंद, ये 10 परमाणुओं का स्वतंत्र स्कंद। अब निमित्त नैमित्तिक जब संबंध की बात करेंगे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या करता है? व्यवहार की बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब जैसा एक्चुअल में नहीं है उपचार से कहा जाएगा। तो अब ये आपस में संबंध कनेक्ट होंगे। कितने संबंध बन जाएंगे? वो 100 संबंध बनेंगे, क्योंकि एक का, अब ये जो 10 परमाणु थे इनको खोल दो आप और इन 10 परमाणुओं को खोल दो। अब पहले वाला जो परमाणु है उसका 1 नंबर के परमाणु के साथ में संबंध बनेगा, पहले का दूसरे के साथ में, पहले का तीसरे के साथ में। तो पहले का 10 के साथ बन गया तो 11 वाली लाइन बन गई। अब दूसरे का 1 2 3 तो 21 वाली लाइन पूरी, 1 गुणा 10, ठीक है ना। तो ऐसे 100 निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाएंगे। अब आप कल्पना कर सकते हो निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने हो सकते हैं एक कार्य होने में। एक छोटा सा स्कंद यदि परिणमित होता है तो अनंत परमाणुओं का परिणमन हो रहा है वहां पे। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध आप जोड़ लो तो है ही वो। तो इसे कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं ना कि कुछ पुद्गल परमाणु ऐसे हैं जो सामर्थ्यशाली, अच्छे सामर्थ्यशाली है, कुछ लो मध्यम क्वालिटी के हैं, कुछ लो क्वालिटी के हैं। कौन? परमाणु। परमाणु को क्यों करना चाह रहे हो आप? अच्छा सुनाई दे रहा है, वो तो उत्कृष्ट क्वालिटी का, जैसे चक्रवर्ती का ले लेते हैं, उनको जितने यूजर का सुनाई देता है। देखो उनका परमाणु उत्कृष्ट क्वालिटी का है, तो मध्यम क्वालिटी
क्वालिटी में जिसको और कम सुनाई देता है, और लो क्वालिटी में अपनों को रख ले, क्योंकि अपनों में भी कम सुनाई देता है अपने चक्रवर्ती के हिसाब से। देखो सुनो, देखो मान लो आप चक्रवर्ती हो, मान लो, ठीक है, और मान लो ये विवेक जी है, ठीक है। अब मैं तो शब्द नॉर्मल बोल रहा हूँ, तो इनके लिए मैं नॉर्मल शब्द और आपके लिए स्पेशल शब्द ऐसा है क्या? भाई शब्द तो नॉर्मल ही है ना। अब उनकी योग्यता अलग है कि वो बहुत क्लियरिटी से और विशेष जानते हैं उस चीज को, वो योग्यता के ऊपर, शब्दों के ऊपर निर्भर नहीं है वो। पुद्गलों के अंदर में डर रही है, क्योंकि उनकी दृष्टि से तो वो सब कुछ जैसा मैं हूँ वैसा वो भी वैसे के वैसे। वो क्षयोपशम के ऊपर निर्भर करेगा ना, उनकी योग्यता, कर्म का क्षयोपशम, क्षयोपशमिक भाव, ये सारी चीजें कितनी एक दूसरे को हम निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ेंगे, कितना बनेगा। आपने कोई ऐसा ही लगता है कि पंचेंद्रिय जीव ही ऐसा करते हैं, एक इंद्रिय जीव भी कर सकते हैं। हाँ। 400 धनुष्य तक स्पर्श करके आ सकते हैं। तो दिया है ना जीव कांड में, हर एक जीव का अलग अलग दिया है इंद्रिय मार्ग में, स्पर्शन इंद्रिय का, रसन इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का, अलग अलग धनुष्य में दिया है। असंख्य पंचेंद्रिय जीव जिसका मन नहीं है, वो भी 8000 धनुष्य तक का सुन सकता है। चक्रवर्ती का ही नहीं, अपने को ऐसा लगता है कि वो, लेकिन वो शिवोपशम ज्ञान है, उद्गल के कारण नहीं। और उनके सुनने की क्षमता की योग्यता गिनी गई है। मेरे शब्द की योग्यता में इतना ही हल्का बोला, तो उनके परमाणु को सुनने की क्षमता की योग्यता इसलिए ग्रहण करने की। तो जानने का काम तो पुद्गल का ही है। तो अब आप क्षयोपशमिक भाव कह रहे हो, तो क्षयोपशमिक भाव किसका है? जीव का। जीव का है। हाँ, भाव तो जीव का ही है ना। क्षयोपशम कर्म का है, क्षयोपशमिक भाव जीव का है। एक तरफ अपन कह रहे कि अपन कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरी तरफ अपन कह रहे कि क्षयोपशमिक भाव जीव के करता, मतलब जीव करता है, तो वो दो बात में विरोधाभास नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा बेटा? ये प्रकरण अपन बहुत सूक्ष्मता से पहले भी ले चुके हैं कि क्षयोपशमिक भाव के काल में भी हम पारिणामिक भाव हैं। ये तो क्षयोपशमिक भाव देखना ये अज्ञानता है। क्षयोपशमिक भाव मतलब अपने आप को क्षयोपशमिक भाव रूप देखना, उतना ही देखना। इतना सुनने में आता है, एक देख के प्रभावित होना। हाँ। उनको इतना अच्छा आता है, मुझे नहीं आता, प्रभावित हो गए ना। ठीक है ना, इसकी भी अभी सूक्ष्मता में भी हम और जाएंगे, ठीक है ना, तो वो और आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस प्रकार से क्षयोपशमिक भाव और ये कैसे अलग अलग हैं, ठीक है ना। और आप जो कह रहे थे ना स्वरिचित ज्ञेयाकार है ना, उसकी भी अपन बात करेंगे बाद में। हाँ, तो किस प्रकार से ज्ञान की पूरी प्रोसेस हो रही है वो भी आपको समझ में आएगी। जीवन उपयोगी प्रश्न रह गया वो, जो विवेक जी ने प्रश्न उठाया था, बहुत अच्छा था कि जब स्वतंत्र परिणामन है, उत्तल परमाणु का अलग है, हमारे भावों का अलग है, हम उसमें कुछ करते रहते नहीं। आपने बोला हम अपनी योग्यता से, मतलब हमें सुनाई देगा या हमारे ज्ञान में वो विषय आएगा अपनी योग्यता से, तो हम यहाँ क्यों बैठे, मतलब ये जो शिविर लगाए वो भी अपनी योग्यता से। क्वेश्चन अच्छा था, हमें इसका फायदा बता तो दिया था उत्तर, आपने सुना नहीं शायद। मैं कंफ्यूज हो गया वहाँ पर। हाँ, मेरा उपयोगी था वहाँ पर। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन क्या है, हमारा जो मित्र पक्ष या जो भी है, हमारे सहपाठी बंधु है, वो हर चीज को जानते हुए भी उसका फल क्या है, वो चीज हम मुझे मतलब एक बार क्लियर हो जाए वहाँ पर। देखो इसमें इतने ही है, अभी तक हम सबको मिला रहे हैं, भ्रम हो रहा है, वो भ्रम के कारण ही केवल संसार चल रहा है। नहीं तो मेरा एग्जैक्ट वही पॉइंट तो खड़ा होता है ना। हाँ, तो अभी वही चीज बता रहा हूँ मैं। अब भ्रम खड़ा हुआ, संसार चालू हो गया। अब जैसी, जो चालू हो गया क्योंकि उसकी योग्यता वैसी है। भ्रम आया, हाँ, वो योग्यता थी, हाँ, भ्रम की योग्यता थी। हाँ, अब मैंने ये सब समझ लिया, अब मेरे को भ्रम आया कि मान लीजिए मैंने इनको अभी मैं पूरा क्लियर कर दूं आपको। मैंने टाइम पीरियड ही बताया था आपको, यदि ध्यान हो तो 10:42 अब इस समय भ्रम की योग्यता थी तो भ्रम उत्पन्न हुआ, तो ये सारी कंडीशन नहीं बनी, ठीक है ना। तो ये सारी फिर कर्म का वैसा ही, जो भी क्षयोपशम आप कह रहे हो, जो भी चीजें कह रहे हो, और जो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो सारे सेपरेट चल रहे हैं। वो हटा दीजिए, नहीं, वो भी सब एक साथ आ रहे हैं, अभी हम जो ठीक है ना। बात कर रहे हैं ना भाई साहब, अभी हम वो चीज नहीं लेना चाहते। हाँ, अभी हम जो इस वे में चल रहे हैं उसी वे में। हाँ, अब हमारा 10:40 में सब कुछ खत्म हो गया, हमने ये सब निर्णय कर लिया कि मैंने गाली नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं दी, ठीक है ना।
अब एक विकल्प आया 10:40 पे खत्म हो गया था, 41 पे एक विकल्प आया। विकल्प क्या आया कि मुझे कसाय हो गई। कसाय किस लिए हुई कि भाई नहीं उन्होंने गाली दी थी, तो अब तत्सम की योग्यता थी। उसके बाद इन्हें अब हम क्यों ये समझाएं कि अज्ञानता है, भ्रम है, ये है, क्योंकि वो तो तत्सम की योग्यता भ्रम होना था तो होएगा। अब कितने ही क्लियर कर लो, कितना कुछ कर लो, वो भ्रम तो भ्रम ही रहेगा। अगर तो है ना, भ्रम ही है। जब तक हम नहीं समझ रहे, सुनो सुनो सुनो, देखो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। आप सूर्य का उदय होना, यहाँ कमल का खिलना, ठीक है ना, पर्याय अपने स्व समय में सत्य है, ठीक। भ्रम की पर्याय भी सत्य है, और यहाँ पर ज्ञान की पर्याय जो अपन वैसे कह रहे हैं वो भी सत्य है। तो जब भ्रम की पर्याय उत्पन्न होगी तो अनुरूप सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध भी खड़े होंगे, है ना। और यहाँ वो भी सत्य है, और यहाँ पे ज्ञान की पर्याय को उपस्थित व्यक्त होना होगा, तो वो भी अपने समय में ही सत्य है, और उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीजें क्रिएट होंगी। संयम जी, अब जब वो फिक्स ही है तो हम क्या करें? ठीक है ना, मान लो 10:42 पे वो फिक्स है, तो अब हमारा क्या काम रहा? हम क्या करें? बैठो आराम से, यही तो करना है। जब हमने ये चीज समझ ली, जब निर्भरपना एकदम क्लियरिटी आ गई कि भाई साहब आप कुछ कर ही नहीं सकते, और ये चीज समझ में ही तब आएगी जब अगले समय में 4 समय की पर्याय में वो ज्ञान होने की योग्यता है। वो वहां पर सूरज का चमकना, यहाँ पर कमल का खिलना, जैसे ये एकदम स्वतंत्र है ना, ऐसे यहाँ पे वो पर्याय अपने समय में सत्य है, तो उसका उदय और यहाँ पर इस प्रकार के विकल्पों का आना वो भी एकदम अपने अपने समय में स्वतः है। पर इसके कारण वो हुआ हो ऐसा भी नहीं। तो मेरा अज्ञान कोई काम का नहीं कर रहा, अज्ञानता मेरा कोई काम नहीं। मतलब मुझे जो अज्ञान हुआ था वो अज्ञान कोई माने नहीं रखता, क्योंकि मेरी अगला पर्याय तो उससे आच्छादित नहीं है। हाँ, नहीं है ना, तो होने तो कोई दिक्कत क्या हो, अज्ञान भी हो। ये स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता नहीं है, वहाँ स्वच्छंदपना आ गया, विवेक। देखो, वस्तु स्वभाव को समझने के बाद स्वच्छंदता खत्म हो जाएगी आपकी। स्वयं प्रभा जी, देखो समय हो चुका अपना। हाँ, आपको निर्णय हो गया आप गर्म है और इसको छूने से मैं जल जाऊंगा, तो अब निर्णय हो गया ना आपको, फिर अब आप छूओगे, निर्णय हो गया ना, आपने खुद ही कहा है मुझे निर्णय हो गया, पक्का समझ में आ गया। समझ में अलग अलग तरीके से आता है, एक नॉर्मल समझना आता है, वो तो बहुत सालों से समझ रहे हैं। एक निर्णय होना, पक्का निर्णय होना है, विश्वास होना, वो श्रद्धा का विषय बनता, वो अगर आपको हो गया है तो आपका भ्रम दूर हो गया है, और दूर हो गया है, फिर आपको मच्छर काटेगा तो आपको ये वेद विज्ञान में अपने आप हुआ कि मच्छर नहीं काटे। मुनिराज को ये वेद विज्ञान, ये वेद विज्ञान है, वो कहेंगे ज्ञाता निष्ठा रहोगे, फिर आप 22 परीक्षा को सहन कर रहे हैं, सहन कैसे कर रहे हैं? अगर निर्णय हो गया, आपने पूछा कि मुझे निर्णय हो गया, निर्णय हो गया तो आपने समस्या का समाधान कर लिया, समस्या। अभी अपन ने ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, समझना अलग चीज है, निर्णयात्मक स्थिति अलग चीज है। समझने में तो कई सारी चीजें यही चीजें हमने कई बार सुनी है, निर्णय नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल सेपरेट चीज है। हाँ, बिल्कुल सेपरेट है ना, अलग अलग गुण ही अलग अलग अतद् भाव है वहां पे। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध आप बिठाते चले जाओ, वो अलग चीज है। बात समझ में आ रही है ना? तो कुल मिला के केवल चीज इतनी सी है मुक्तेश जी, यदि अपन बिल्कुल शॉर्ट में देखें पूरी संक्षेप में इस चीज को, तो एक एक परमाणु जो है, एक एक द्रव्य जो है, उसका बिल्कुल सेपरेट परिणमन हो रहा है, किसी के अधीन नहीं हो रहा, किसी कुछ करने से नहीं हो रहा। वो जो एक एक द्रव्य है उसके एक एक गुण की एक एक पर्याय, वो चूंकि अपने समय में सत्य है तो अपनी योग्यता से ही वो हो रही है। वो पुरानी पर्याय का उसमें कुछ योगदान हो ऐसा भी नहीं है, दूसरे द्रव्य का कोई योगदान हो ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आती है, तो भ्रम टूटता है। वो भ्रम टूटता है तो फिर सारी ऑटोमेटिक प्रॉब्लम ही क्लियर हो जाती है। फिर ये चीज नहीं रहती कि फिर ये सब ऐसा होना हो जाएगा, फिर आप निश्चिंत नहीं बैठोगे, ठीक है ना?
है, अब महावीर भगवान का जो जीव था आदिनाथ भगवान के समोषण में बैठा हुआ, वहां पर स्वयं इतने बड़े निमित्त हैं, उनसे बड़ा कोई निमित्त नहीं हो सकता। केवली के पादमूल में बैठा हुआ है, साक्षात तीर्थंकर केवली के, और वहां से वो वहां का विरोध करके, स्वयं उनका पोता मतलब जो भी है उनके वंश का विरोध करके वहां से निकल गया। अब वो वस्तु स्वरूप को तो समझा ही होगा उसने, वैसे श्रद्धान में नहीं कह रहा मैं, जैसे हम समझ रहे हैं यहाँ पर, वैसे उसको निर्णय होगा, उनसे वैसे समझाने वाला कोई नहीं होगा वहां पर। और वहां को उस समय का क्षोभसम चतुर्थ काल का क्षोभसम मतलब और धर्म की जो कहते हैं, तो उसने वहां से उनका विरोध करके वहां पर आ गया, तो उसको स्वच्छंद कह दिए एक में। अब उसको भी तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि भैया उस समय की तत्समय की उसकी योग्यता थी, योग्यता थी, वहां से परिणत हुआ। बल्कि आदिनाथ भगवान ने कह दिया कि 24वां होगा, ये जीव जो है आगे जाके 24वां होगा। तो वहां पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कोई बात कही, जैसे अज्ञानता विवेक जी ने कहा वो स्वच्छंद बना, तो ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि विवेक जी के द्वारा वो भाव आने थे, बिल्कुल वो भी स्वतंत्र है, मतलब कोई उसको स्वच्छंद कह दे। बिल्कुल देखो, स्वच्छंदता बिल्कुल नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्वच्छंदता बिल्कुल नहीं है। जब हमें भ्रम दूर हुआ ना हमारा, स्वच्छंदता खत्म हो गई और स्वभाव समझ में आ गया कि स्वभाव इस प्रकार का परिणमन स्वभाव है। अब परिणमन स्वभाव होने के बाद में जब ये चीज़ समझ में आई तो भ्रम दूर हुआ। अब क्या होगा, अब केवल परिणमन चल रहा है, परिणमन चल रहा है, परिणमन, कर्तृत्व नहीं है। अब बिना कर्तृत्व का परिणमन आपको डेफिनेटली केवल मोक्ष में ले जाकर छोड़ेगा। ये बात ध्यान रख लेना, गांठ बांध लो इस चीज की। आप परिणमन में कर्तृत्व करोगे, आप डेफिनेटली संसार में जाओगे। और परिणमन स्वभाव है, क्योंकि बदल कर भी नहीं बदलना, बिना बदले बदलना, ये बात करी थी अपने द्रव्य के बाद में। तो निरंतर बदलना ये द्रव्य का ही स्वभाव है। अब वो अपने स्वभाव रूप परिणमन करेगा। स्वभाव रूप जब भी वस्तु परिणमन करती है वो हमेशा स्वच्छ रहती है। और इसके लिए मैंने नदी का एग्जाम्पल दिया था उस समय कि आप बहती नदी को छोड़ दो, कोरोना में ऑटोमेटिक साफ हो गई, और नहीं तो लगे हैं सन 92 से प्रोजेक्ट लगा है, कोई साफ कर पाया गंगा नदी को? कोई नहीं कर पाया। और जब कुछ नहीं किया तब बहते 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 दिल्ली तक नदी साफ हो गई। डॉल्फिन, वो कौन सी गांगे डॉल्फिन होती है, वो वहां तक आ गई। क्यों? स्वभाव के रूप जब वर्क होगा तो ऑटोमेटिक काम होने वाला है। ठीक है ना? हाँ, देखो समय हो गया, आप ले जा रहे हो मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। बोलिए। जो स्वच्छंदी प्रवृत्ति हो रही है, इससे यदि बचना है और हमको जो वस्तु व्यवस्था का स्वतंत्रता का सिद्धांत भी समझना है, तो इसका समन्वय हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि जब कार्य जो होना है तभी होगा, लेकिन पांचों समवाय पूर्वक होगा। हाँ, तो ये समन्वय हो जाएगा। उसमें पुरुषार्थ भी गर्भित है, पांचों समवाय। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानी अज्ञानी की कह सकते हैं कि अज्ञानी की स्वच्छंद होती है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है उसका, तो उसकी स्वच्छंद वो एकांत में ले जाएगा। कुल मिला के स्वच्छंदता तभी आती है जब हम एकांत करते हैं। ठीक है ना? आप अनेकांत से देखोगे ऑटोमेटिक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए अपन जो डेली मंगलाचरण करते हैं ना, अनेकांत को वो क्या बोलते हैं, क्षण मात्र में वो क्या प्रवचन सार जी की हेलोल्लुप्त महामोहन है ना, ये कि वो अनेकांत जो है क्षण मात्र में आपके अज्ञान को खत्म करने के लिए सामर्थ्यशाली वो चीज है। ठीक है ना? तो वो अपने मंगलाचरण इसलिए अपन वही चीज करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, प्रवचन सार की मेरे ख्याल 3 नंबर का कलश है। ठीक है ना? हेलोल्लुप्त महामोह, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, वो उसका अर्थ भी पढ़ लेना। ठीक है ना? चलिए, ओम नमः सिद्धि। अभी चाय दूध के बाद में और फिर वापस से यहीं पर आ जाएंगे आप। गोष्ठी चालू होगी अपनी 3 बजे से। ठीक है ना? तो फास्ट थोड़ा आगे पीछे आप देख लेना। ठीक है ना? हाँ हाँ, 3 बजे तक सब आ जाना।